दुनिया के ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ऐसे में उन देशों में क्रिकेट की जगह टेनिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और मारिया शारापोवा जो हैं ये एक टेनिस प्लेयर हैं, और ये उन्हीं की कहानी है जो कि संतोष यादव की तरह ही एक लड़की होते हुए किस प्रकार से बहुत कम उम्र में ये टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में उभर सकी। बहुत कम उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। तो ये चैप्टर हम शुरू करते हैं अभी मारिया शारापोवा के बारे में। तो मारिया शारापोवा के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये जो हैं ये रशिया में इनका जन्म हुआ है, और साइबेरिया जो कि रशिया का एक स्नो कवर्ड प्रोविंस है, और ये वहाँ पर रहती थी। और इनके पिता, क्योंकि वो तो बहुत ही ठंडा, जहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में रहता है, स्नो कवर्ड प्लेन्स हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें तो पॉसिबल बहुत ही कम है, क्योंकि इतनी जो ठंड है वहाँ पर तो सर्वाइव करना ही लोगों के लिए एक टास्क रहता है। तो ऐसे में मारिया जो थी, इनके पिता जो कि इनको स्पोर्ट्स से उनको भी बहुत लगाव था, तो इसलिए वो इनको लेकर इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, इनकी अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद इनकी माँ जो थी इनके साथ नहीं जा पाई, और किस प्रकार से इन्होंने चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे जो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में इन्होंने जो ताज था वो अपने सर पर पहना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised behind her ears, the Siberian-born teenager just took 4 years as a professional to reach the pinnacle. अब मारिया शारापोवा जो थी ये 22 अगस्त 2005 को इन्होंने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी होने का जो इनको ट्रॉफी मिला, जो ताज मिला, वो इन्होंने हासिल किया 22 अगस्त 2005 को। और तब इनकी उम्र लगभग 18 साल थी, यानी कि एक बहुत ही कम उम्र में एक बच्ची जो कि साइबेरिया जैसी ठंडी जगह पर जिसका जन्म हुआ है रशिया में, और किस प्रकार से एक प्रोफेशनल टेनिस के पिनेकल का मतलब होता है शिखर पे, यानी कि टेनिस के शिखर पे पहुंच चुकी थी। तो ये सब जो थी बहुत ही मेहनत से ये सब कुछ हुआ, बातें करने से नहीं होता है, जो लोग मेहनत करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी ये मारिया शारापोवा का एक स्केच है, जो कि एक विंबलडन टूर्नामेंट जीतने के बाद इन्होंने ये जो ट्रॉफी है वो उठाई हुई है। However, the rapid descent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. The trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom, but it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. तो बताया गया यहाँ पर कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आपको पता है दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, यानी कि चारों तरफ आजकल कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में बिना सेक्रीफाइस किए कोई भी चीज़ हासिल करना इम्पॉसिबल है। तो मारिया जो थी उन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, यानी कि 9 साल की थी सिर्फ, तब इनको पैक कर मतलब इनका सामान पैक कर इनको ट्रेन करने के लिए इनको यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया गया। इसके द्वारा इनके फादर, जिनका नाम था यूरी जो थे, वो भी अपनी बेटी को एक टेनिस स्टार बनाना चाहते थे, इसलिए वो इनको लेकर कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। और वहाँ जाने में ये जो फादर और बच्ची थी ये दोनों चले गए, लेकिन इनकी मदर जो थी वो साइबेरिया में ही रुकी। लगभग 2 साल तक माँ को जो था वो साइबेरिया में रुकना पड़ा, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि इनको वीज़ा शायद नहीं मिल पाया था, इस वजह से इनकी माँ वहीं रही। तो एक 9 साल की बच्ची को अपनी माँ के बिना रहना पड़ा जब वो 9 साल की थी, और उनके पिता जो थे वो इनके साथ गए। अब एक बात तो इनको समझ आ चुकी थी कि टेनिस को बिना किसी कीमत पे, अगर आप टेनिस में चमकना चाहते हो, यानी कि एक शिखर पे पहुंचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कीमत तो जरूर चुकानी पड़ेगी, और ये 9 साल की उम्र ही ये चुका रही थी। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I miss my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब मारिया जो कहती हैं कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती थी, मेरे फादर जो कि दिन रात काम करते थे ताकि वो मेरी ट्रेनिंग में कोई किसी भी प्रकार की जो पैसे की कमी है
द रूम एंड क्लीन इट। अब ये बहुत ही यंग थी, बहुत छोटी उम्र की थी, यानी कि 9-10 साल का बच्चा कितना होता है आप समझ सकते हो। तो ये बच्ची छोटी होने के कारण 8 बजे सोने चली जाती थी, लेकिन इनके जो रूममेट्स थे, जो दूसरे टेनिस प्लेयर्स थे, वो लेट आते थे लगभग 11 बजे, और वो आकर इस बच्ची को उठा देते थे और बोलते थे कि रूम साफ करो और क्लीन करो, हमारे बिस्तर वगैरह ठीक करो। अब ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। आई वुड हैव पुट अप विद much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। अब मारिया यहाँ पर बताती हैं कि ये मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर जो होता था मुझे, यानी कि बच्ची को जो 8 बजे सो गई उसको बड़े बच्चे आकर उठा रहे हैं और उससे काम करवा रहे हैं, तो यानी कि एक तरह से ये ह्यूमिलिएशन, ये एक इंसल्ट हुई। तो मारिया कहती है कि इससे मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, कोई और में भी बच्चा होता तो शायद वहाँ से छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ वापस चला जाता, लेकिन इन्होंने उससे सीखा, इन्होंने कभी क्विट करने की नहीं सोची, यानी कि उस जगह को, यानी कि अपने एम की तरफ आगे बढ़ने से क्विट करने की इन्होंने कभी नहीं सोची। और ये कहती है कि जब आप उस जगह से आओ जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास जब खोने को कुछ नहीं है, तो आप जो हैं और ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं, और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हैं। किस लिए? सफलता के लिए। यानी कि अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आपकी जो भूख है, जो दृढ़ संकल्प है आपका, वो सफलता के लिए और ज़्यादा बड़ा, और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन ह्यूमिलेशन से, ये जो इनकी इंसल्ट की जाती थी, इनको जो प्रताड़ना दी जाती थी, उससे ये और ज़्यादा स्ट्रांग हुई अपने ड्रीम की तरफ बढ़ने के लिए। That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। अब ये जो टफनेस थी, ये जो स्ट्रेंथ थी इनकी, जो इतनी ज़्यादा ये स्ट्रांग थी, इतना ज़्यादा इन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिखाया, जो ह्यूमिलेशन इंसल्ट्स को सहने के बाद भी ये वहीं पर डटी रही और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही, ये आज भी इनके अंदर ऐसा ही है, यानी बहुत ही टफ हैं। और इसी टफनेस ने इनको 2005 में विंबलडन सिंगल्स जो टाइटल था, विंबलडन एक टूर्नामेंट है जो कि हर साल होता है या हर 2 साल में होता है, में भी टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये जो टूर्नामेंट था 2005 में, इन्होंने सिंगल्स और डबल्स, इसमें 2 रहते हैं, सिंगल्स भी खेल सकते हैं, अकेला प्लेयर भी खेल सकता है, डबल्स भी खेल सकते हैं, यानी कि 2 लोग भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने सिंगल जो टूर्नामेंट था वो जीता 2004 में, और उसके नेक्स्ट ईयर ये वर्ल्ड के #1 प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition and make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. अब ये कह रही हैं कि इनकी जो जर्नी थी, यानी कि प्लेन्स, साइबेरियन प्लेन्स, यानी प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, यानी कि साइबेरिया के बर्फ से ढके मैदान, फ्रोजन, आप देखिए जमे हुए, यानी कि इतना ज़्यादा ठंड रहती है कि टेम्परेचर माइनस में रहता है। वहाँ से लेकर इनकी जर्नी शुरू हुई थी समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, यानी कि एक ऊंचाई, जो कि एक पिनेकल, एक शिखर पर पहुंची है वुमेन टेनिस में। ये जो इनका ये जो पूरा इनका सफ़र था, ये बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा था, और ये इस बात को एक्सेप्ट भी करती हैं कि सेंटिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। अगर आप सेंटिमेंट्स को लेकर चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एवरी टाइम जब आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। तो सेक्रीफाइस जो है इन्होंने किए हैं, ये मानती हैं कि वो वर्थ हैं, कि इतने सेक्रीफाइस इन्होंने किए, तो उसका जो इनको बाद में जो फल मिला, जैसे कि वर्ल्ड #1 प्लेयर ही बनी, उससे ये बहुत ही खुश हैं। और ये कहती हैं कि मैं आज भी बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं अपने काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और अपनी जॉब की तरह लेती हूँ कि मेरा काम है, और मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क वहाँ पर करती हूँ। यही मेरा मंत्र है सक्सेस का। दो Maria Sharapova speaks with pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubt, she says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I'll play the Olympics for Russia if they want me. मारिया कहती हैं, ये ऑल्दो ये रशिया की रहने वाली है, लेकिन 9 साल की उम्र में ये अमेरिका चली गई थी। इस कारण से इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें अमेरिकन एसेंट भी देखने को मिलता है। तो अपनी अमेरिकन एसेंट के साथ बोलते हुए भाषा में बोलती हैं कि मैं यूएस के से बहुत कुछ मिला है, इनकी यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ जो भी ट्रेनिंग थी यूनाइटेड स्टेट्स में आकर ली, अमेरिका में आकर
सम्राट है अमेरिका, लेकिन मैं रशियन हूँ और रशिया की सिटीजनशिप है मेरे पास, मेरा ब्लड जो है वो रशियन है, और अगर मुझे रशियन गवर्नमेंट बोले तो मैं रशिया की तरफ से भी ओलंपिक खेल सकती हूँ। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शरापोवा फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love at pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. ये जो मारिया है ये 18 साल की उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी, और इस यंग एज के अंदर एक टीनेजर थी ये, और इस उम्र के अंदर जो दूसरी लड़कियों के जो शौक होते हैं वो सब इनके पास भी थे, जैसे कि फैशन हो गया, सिंगिंग इनको अच्छा लगता था, डांसिंग, और इनको रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी, स्पेशली नॉवेल्स ही पढ़ती थी AC डॉल की। इसके अलावा ये इवनिंग गाउन्स पहनना, यानी कि जो लड़कियों को पसंद रहते हैं वो बहुत इनको पसंद था। फिर पैनकेक्स को बहुत प्यार करती थी चॉकलेट स्प्रेड के साथ, फिर ऑरेंज ड्रिंक्स वो भी इनको बहुत अच्छी लगती थी। मारिया शरापोवा cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to success and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number 1 in the world. That's the dream that kept me going. और मारिया कहती हैं, मारिया को अगर हम किसी भी कैटेगरी में, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि शी इज़ टोटली अबंडेंटली टैलेंटेड, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और जो सेक्रीफाइस इन्होंने किए हैं अपनी सक्सेस के लिए, दुनिया के शिखर पे पहुंचने के लिए, टेनिस की वर्ल्ड में शिखर पे पहुंचने के लिए, इसका कोई भी मैच नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ लोग इनकी सफलता से ग्रज, यानी कि इनके प्रति एक खार जरूर रखेंगे अपने मनों में, कुछ लोग इससे जलते जरूर होंगे, क्योंकि जो सफलता पाई है उससे जो भी मॉनेटरी गेन्स, जो भी इन्होंने पैसा कमाया है, इतना पैसा इतनी कम उम्र में कमा लिया, जिससे बहुत सारे लोग में भी इनसे जलते भी होंगे, क्योंकि ये कहती हैं कि मनी इज मोटिवेशन, मनी एक तरह का मोटिवेशन, पैसा सामने मिलता है तभी आदमी और ज़्यादा मोटिवेट होकर उसकी तरफ दौड़ता है। इनके मुताबिक टेनिस जो है वो एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शी इज़ द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सो ये एक ड्रीम था जो इनको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता रहा, यानी कि इनको वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बनना था। इसी चीज़ को मन में रखकर, ध्यान में रखकर ये हमेशा आगे बढ़ती थी। तो हमने देखा कि किस प्रकार मारिया शरापोवा, जो कि साइबेरिया जैसी ठंडी जगह से निकलकर एक ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, जहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ भी सर्वाइव करना लोगों के लिए